से हम लोग लॉग कैसे फाइंड करेंगे उसको लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10 और लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 कितनी वैल्यू होती है? 0 और इसके बाद लॉग ऑफ 100 बेस 10 इसकी वैल्यू 2 एंड लॉग ऑफ 1000 इसकी वैल्यू 3। इसका मतलब कोई भी अगर 1 डिजिट नंबर होगा है ना, तो उसके लॉग की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर होगा तो 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी उसकी है ना। और 3 डिजिट नंबर है 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू। समझ आ रहा है? तो अब देखो, जैसे मुझे लॉग फाइंड करना है, लॉग ऑफ 422 ये फाइंड किया, ठीक है। अब बताओ इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी? 1 और 2 एंड 3 के बीच में, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ये कैसे आती है वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग? पहले मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद हम कोई एक ऐसा रूल बना लेते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यू फाइंड करते हैं। समझ आ रहा है? मतलब बार बार हम ऐसा नहीं करेंगे। लॉग ऑफ 4.23 इंटू 10 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो इसको? लिख सकता हूँ। फिर ये क्या बनेगा? लॉग ऑफ 4.23 प्लस लॉग ऑफ 10 स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? अब ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ 4.23 प्लस 2। अब इसकी वैल्यू तो डेसिमल में ही आएगी, ये 1 से 10 के बीच में वैल्यू है, 1 से 10 के बीच में, तो 0 पॉइंट समथिंग है ना। समझ आ रहा है? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 पॉइंट समथिंग जो भी है। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट? तो ये जो समथिंग जो वैल्यू है डेसिमल के बाद, ये हम लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। और आगे जो कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है ये 20 वाला पार्ट हम कहाँ से फाइंड करेंगे? लॉग टेबल। और कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है वो आप खुद देख के बता दोगे कि इसको देख के समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना आएगा इंटीजर का, है ना। अब जैसे मान लो मैं ये लिखता हूँ लॉग ऑफ 1250, इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना आएगा? 3। उसके बाद डेसिमल वाली वैल्यू है वो हम लोग फाइंड करेंगे। समझ आ रहा है? अगर किसी ने ऐसा लिखा लॉग ऑफ 23 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 1 आएगा, डेसिमल वाली वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। लॉग ऑफ 7 0 अब लॉग ऑफ 0.2 बता सकता है इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना? 0.00। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना? 0 पॉइंट तो आपने यहाँ बता दिया 7। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना फिर से यूज रहा हूँ? -1। समझ आ रहा है? -1 क्यों? देखिएगा मैं 0.2 को मैं ऐसा लिखूंगा लॉग ऑफ 2 by 10, इसको लिखूंगा लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 10। क्या समझ आ रहा है? और 2 क्या? लॉग 2 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू है 0.3010 जो भी है अपने पास, माइनस लॉग 10 कितना? 1। तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 बार। समझ में आ रहा है? तो अगर आपके सामने कोई सा भी नंबर आ जाए तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आप बता सकते हो? बता दोगे? इसका अब इसका 20 वाला पार्ट कैसे ढूंढते हैं वो लॉग टेबल। आपके पास केमिस्ट्री की बुक है सबके पास? एनसीईआरटी। चलो उसके अंदर लॉग टेबल निकालो, तो जो मैं आपसे पूछता जाऊँ आप फटाफट मुझे बता देगा। मैथ्स के स्टूडेंट को मैथ्स रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में डाउट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे देखेंगे लॉग टेबल को वो मैं आपको लिखूंगा।
इसी के एग्जाम्पल से आप सारी चीजें सीख लेते हैं। सबके पास लॉग टेबल निकाल लिया आप लोगों ने? लॉग टेबल के अंदर देखो, ये जो लॉग टेबल है इसके अंदर आपको जो फर्स्ट कॉलम है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है? यस सर। 10, 11, 12, बाकी जो कॉलम है वो 0 से 9 तक है और फिर मेन डिफरेंस, ठीक है। अब बाकी इसके जो शुरुआत के जो दो एलिमेंट है या दो डिजिट है पहली, समझ आ रहा है? यहाँ से लेफ्ट टू राइट ये दो डिजिट है वो आपको फर्स्ट कॉलम में चेक करना है। फर्स्ट कॉलम के अंदर देखो 43 कहाँ लिखा हुआ है? 43। अब नेक्स्ट डिजिट जो है 1 वो फर्स्ट 1 वाले कॉलम में चेक करो। 43 और 1 वाले कितना लिखा हुआ है? 6345। देखो 6345 है ना। उसके बाद 4 डिजिट जो है वो मीन डिफरेंस में आपको देखो, 4 डिजिट मीन डिफरेंस 5। मीन डिफरेंस में 5 वाला देखो कॉलम मैच कराओ, इधर कितना आ रहा है? 43 पे है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। यस सर। तो 6345 प्लस 5 आपको ऐसे लिखना है 6345 प्लस 5। हाँ, ये मुझे कहाँ से मिला फिर से बता देता हूँ। ये जो दो डिजिट है शुरुआत वाली वो फर्स्ट कॉलम में देखोगे, फर्स्ट कॉलम क्लियर। ये वाले डिजिट है वो बाकी के कॉलम 0 से जो 9 तक है उसमें चेक करोगे, ठीक है। 1 तो 43 और 1 दोनों कहाँ मैच कर रहे हैं? 6345 है, क्लियर। और 4th डिजिट जो है वो चेक करोगे मीन डिफरेंस के अंदर। मीन डिफरेंस में देखो जहाँ पे 5 लिखा हुआ है वो कॉलम और 43 वाली रो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मीट कर रही है? 5 है। यस। तो वो 5 को प्लस करना है। क्या यहाँ तक समझ आया? अब देखो ये कितना होगा? अब ये कितना होगा? 6350 कितना लिखो? 6350 6350 ये वाले 6350 मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस क्या लिखा हुआ है? हाँ, मीन डिफरेंस के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटे छोटे कॉलम बने हुए। ये देखो इधर इधर मीन डिफरेंस है ना। ये तो आपका लॉग है, उसके बाद मीन डिफरेंस, ठीक है। उसके अंदर 5 वाला देखो, 5 वाला कॉलम और 43 वाली रो चेक करो। 5 है वो प्लस किया। अब इसको प्लस होने के बाद क्या वैल्यू मिली? 6350। अब मैं इसकी वैल्यू को लिखूंगा 0.6350। क्या ये बात समझ में आई? यस। 0.6350 ये मेरा 35 वाला पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट इसमें कितना होगा? 3। क्या किसी को डाउट है? इसका बताओ डेसिमल कहाँ है? जब आप मैट्रिक्स ऑफ फाइंड कर रहे हो तो ये भूल जाओ कि डेसिमल कहाँ है। इसके लिए भी 4315 के लिए भी यही आएगा 0.6350। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास 4 डिजिट है तो डेसिमल कहाँ लगा हुआ है? जब हम मैट्रिक्स वाला पार्ट फाइंड करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, क्लियर। यस। तो इसमें हम भूल गए कि डेसिमल यहाँ है, इसके लिए 63.635। अब डेसिमल कहाँ ध्यान रखेंगे? जब कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। अब ये वैल्यू कितनी 3 डिजिट वाली है? 3 डिजिट वाली वैल्यू के लिए क्या मिलेगा? 2 ये मिला। अब इसके लिए इसके लिए 0 इसके लिए ये बात समझ में आई? 1 बार हाँ लॉग बेस्ड है फॉर ऑल, इन सभी के लिए लॉग बेस्ड है। ये पूरी टेबल जो बनी है लॉग बेस्ड है, क्लियर। और किसी को कोई डाउट है किसी को? अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और आप लोगों को फटाफट मुझे उसकी लॉग की वैल्यू बतानी है। लॉग टेबल फिर मैं आपको एंटी लॉग बताता हूँ कि एंटी लॉग कैसे चेक करते हैं। एक बार लॉग का बताओ, चलो सब लोग बताओ। 49.673 लॉग की वैल्यू। मुझे बताना है लॉग 49.673 इसकी क्या वैल्यू होगी? 6917
लॉग टेबल से। अगर किसी को समझ नहीं आया लॉग टेबल कैसे चेक करना है तो फिर से बता सकता हूँ, फिर से बताऊँ? जब तक आपको समझ में नहीं आता मेरा ये काम है, और एक बार समझ में आ गया उसके बाद देखो। चलो लॉग टेबल देखो 1.6961 आपने मीन डिफरेंस ऐड नहीं किया था। चलो चेक कर लेते हैं। 4967। हाँ एक बार और बता देता हूँ, हम सिर्फ 4 डिजिट के लिए फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद कितनी डिजिट है तो आप राउंड करके लिखोगे। राउंड अप करना तो आता है ना, इधर तो 7 ही रहेगा है ना, पीछे 3 है। अब मुझे बताओ 49 चेक करो, 49 वाली रो और 6 वाला कॉलम 6955 लिखा हुआ है, 6955 सबको मिल गया। लास्ट आपको समझ आया मीन। अब मीन डिफरेंस देखो 7 वाला प्लस 6, इसमें प्लस 6 करोगे तो कितना हुआ? 6961 हुआ। इसको मैं डेसिमल के साथ लिखूंगा, डेसिमल 6961। क्या ये बात समझ में आई? कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ गए सब लोग? हाँ, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये 1 कहाँ से आया वो मैं आपको पहले से बता दूंगा, है ना? हाँ जोर से बोलो बेटा, एक्सप्लेन करो एक बार फिर से। लॉग ऑफ 49.673, ठीक है? डेसिमल को थोड़ी देर के लिए आप हिंदी समझते, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है? 4967। तो ये जो लॉग टेबल है इसके अंदर फर्स्ट कॉलम है 49, देखो चेक करो 49 का है आपके पास लॉग टेबल। 49 वाली ये रो और ये कॉलम 7 वाला दोनों कहाँ मीट करे देखो, 49 और 7 सॉरी 6, 49 और 6, 6955 लिखा हुआ है, 6955। आप 6 पे चेक करो, 6 पे कॉलम 6 6955 है। और मीन डिफरेंस देखो, मीन डिफरेंस में 7 वाला कॉलम, तो इन दोनों को प्लस करो तो आपको 6961 मिलेगा। तो 20 वाला पार्ट आया है 0.6961। अब कैरेक्टरिस्टिक का मैंने आपको बताया कि हम बार बार 10 की पावर ऐसा नहीं लिखेंगे, हम एक रूल बना लेते हैं कि ये 2 डिजिट वाला है तो 1 लिख देंगे। समझ गए? हाँ नहीं, मीन डिफरेंस ऐड करके लिखने का। 6 कॉलम ना, यहाँ पे 6 वाला है ना, 3rd डिजिट ऐसे डिजिट है देखो, 4 डिजिट है A B C D, ये 2 डिजिट फर्स्ट कॉलम जो आपके 10 से स्टार्ट हो रहा है, और 3rd डिजिट यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू 9 तक, ये 3rd डिजिट यहाँ से चेक करोगे। और D 4 डिजिट यहाँ पर मेन डिफरेंस में 1 2 3 4 लिखा हुआ, 4 डिजिट वहाँ चेक करो। अभी क्लियर? चलिए मुझे बताइए नेक्स्ट लॉग ऑफ 9.4891, लॉग की वैल्यू बताइए जल्दी। लॉग 9.4891 की क्या वैल्यू मिलेगी? पूरा बताओ। 9.872। हाँ मिलेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 0.977। अब बाकी लोग भी देखो, सबको मैच हो रहा है, सबको ये मिल रहा है। नेक्स्ट ये बता दो, लॉग ऑफ 9826, लॉग ऑफ 9826 इसकी क्या वैल्यू होगी? 7
आप भी बताओ सब लोग। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको लॉग टेबल से लॉग फाइंड करना नहीं आता। 9 बस इतना ही। 3.9924 ये वैल्यू है। चेक करो आपने मेन डिफरेंस ऐड किया कि नहीं किया। 3.9924 ये वैल्यू मिलेगी। चेक कीजिए जल्दी। अच्छा 4 मैच नहीं हो रहा। 0 ये एक हाँ 98 और कॉलम देखना है 2। 98 कॉलम 2 कॉलम 9921 है। आप 1 पे देख रहे हो, कॉलम 0 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा ये मिस्टेक कर रहे सब बेटा, कॉलम 0 से स्टार्ट हो रहा है तो थर्ड वाला देखना पड़ेगा 2 के लिए। इसकी वैल्यू बता दो। लॉग ऑफ 67.891 इसकी वैल्यू कौन बताएगा? बाकी लोग भी देखो क्या यही है? चलिए ये बताइए लॉग ऑफ 0.1259 सर इसमें कौन सा ले लेंगे? 32 पे 31 दो वो तो मेन डिफरेंस का लो 1259 12 वाला देखो फिर 5 और मेन डिफरेंस में 9 देखो। बड़ी वाली लेते हैं, अच्छा रहेगा। 31 ही तो है, 2 वैल्यू का इसमें है सर ऊपर नीचे हाँ कोई बात नहीं। देखो ये जो लॉग टेबल है इसके अंदर एक ही वैल्यू है, वो आपके केमिस्ट्री के हिसाब से होगा। कोई बात नहीं, इतना डिफरेंस थोड़ा चलता है। 31 पक्का सोच के बताना। -9955 डेसिमल कहाँ? 0.9955 इन्होंने बोला है 0.9955 और कोई है माइनस माइनस वाली वैल्यू? इसके अलावा और कोई? -1.1 मतलब आप ये कहना चाह रहे हो 1/0.1 यस है ना? बिल्कुल करेक्ट। देखो बेटा देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी जल्दी जल्दी। ये दोनों देखिए मेन डिफरेंस का 9। और किसी को कुछ डाउट? ये एक्सप्लेन करो, ये वाला एक्सप्लेन करो। 1 to 5 चेक करो, रुको आते नहीं। 1 2 लॉग टेबल के अंदर 1 2 देखो।
और उसके बाद 5 देखो 1 2 5 का है वैल्यू 0969 0969 और प्लस मीन डिफरेंस है 9 का 31 इसमें 31 ऐड करो कितना हुआ 1000 हुआ इसको लिखूंगा डेसिमल 1000 ऐसा लिखूंगा और ये वाली वैल्यू किसके बीच में है 0 और 1 के बीच 0 और 1 के बीच इसकी वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी होती है 0 और 1 के बीच क्या आएगा समझ आया तो माइनस का समझ गए मैं एक और कुछ लेता हूँ हाँ इसकी वैल्यू बता दो अगर ये समझ आया तो log ऑफ 0.3564 0.3564 हाँ लास्ट आप बताओ 5507 0.5507 इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट इन्होंने ऐसा बोला है 1 बार 0.55 क्या ये सही है इसने कहा है मीन डिफरेंस इन्होंने ऐड नहीं किया कितना लिखो ये है चेक करो बाकी लोग भी इधर जिसको मैं ऐसा कोई होता है जिसको समझ में नहीं आया तो समझ नहीं आया 35 चेक करो लॉग टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम 35 और कॉलम है 6 वाला 35 और 6 मैच कराओ 5514 और मीन डिफरेंस ऐड करो ओके चलिए बताइए log ऑफ 87.99 1.9444 Yes, sir. 1.9 बहुत बढ़िया वेरी गुड शानदार आप लोगों को बहुत अच्छा देखते हैं ये इसका दिमाग दौड़ता है वैसे तो सारे इंटेलिजेंट है इस क्लास में log ऑफ 0.01237 इसका कोई बता सकता है कहते हैं सर एक ले लो कोई ऊपर वाली नीचे वाली हाँ आप क्या बता रहे हो पॉइंट 1053 चलो इन्होंने बताया है 0.1053 ये बताया और कोई इसके अलावा एक मिनट इसका सुनने दो हाँ बोलो बेटा माइनस 1 बार 0.1027 ऐसा बोल रहे हो और कोई 1030 मैक्सिमल वेरी गुड चौहान मंथन ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है 2 बार 0.0923 चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ
1 से 10 के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है वो कितना है 0 और 1/10 से 1 के बीच में 1/10 से 1 के बीच में -1। क्या ये बात समझ में आई कि इसकी वैल्यू कितनी है -1 और log of 1/100 से लेके 1/10 इसके बीच में -2। ये कुछ ऐसा ही है। देखो 0.01 ऊपर वाला फर्स्ट। हाँ तो कोई फर्क नहीं, लास्ट डिजिट भी चेंज होगा ना, यही चेंज आया होगा। हाँ चलिए 9243 आ रहा है। यस 9243 आ रहा है। पहले वाली वैल्यू वैसे भी आपको चलिए ये इतनी सारी चीजें आप लोगों ने नोट तो कर ली होगी। यस समझे? अब एंटी लॉग पे चले। ये तो हो गया लॉग टेबल, अब हम एंटी लॉग टेबल पर। सबने नोट किया ये? करूँ? यस चलो इससे पहले मुझे ये बता दो, आप सब लोगों को पता होगा log of x to the base 10 is equal to b है, then x equal to what? 10 raised to b। अब इसको सुनो, इसकी वैल्यू जो आई है, इसकी वैल्यू ये है ना। एंटी लॉग का मतलब है कि ये लॉग का बेस इधर डंडा पड़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, 10 to the power बनेगा। हाँ तो 4315 इक्वल टू 10 to the power 3.6350 ऐसा लिखूंगा मैं। Yes. तो आप लोग बताओ मैं कैसा लिख सकता हूँ 10 to the power 3 into 10 to the power 0.6350। अब ये 10 का क्यूब आया है, क्या इसकी वैल्यू मुझे बताने की जरूरत है आपको? नहीं। अब ये जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ये हम एंटी लॉग से ढूंढेंगे। अब हम एंटी लॉग टेबल से इसकी क्या वैल्यू होगी वो ढूंढेंगे, समझ आया? और ये जो वैल्यू है वो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई है? फिर से बताओ, फिर से बताओ। अब मुझे बताओ इसके अंदर मैं एंटी लॉग टेबल से सिर्फ ये वाली वैल्यू ढूंढूंगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है? उसके बाद ये 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने ऐसा क्यों बोला 10 से मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि ये 10 की पावर 1 बन जाएगा। अच्छा इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 की पावर 2 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ आ रहा है? यस सर इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 इसके अंदर 1 10 की पावर 0 मतलब 1। इसके अंदर 10 की पावर 1 10 से मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है? यस नहीं समझ पा रहे तो फिर से बता दूं। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है log of 7.5203, मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग फाइंड करना है, तो इसका मैं एंटी लॉग टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 to the power 7। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू किसके बीच में है? डेसिमल। क्या ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है? ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है ना? यस 0 पॉइंट समथिंग वो 0 और 1 के बीच में होता है? यस होता है ना? और 0 को 1 के बीच में होता है, वो लॉग में किसकी वैल्यू से मिला था हमें? 1 की वैल्यू से। फिर से बताता हूँ, जब log 1 से log 10 के बीच में हमको 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू मिल रही है। फिर से बताता हूँ, log 1 से log 10 जब हम फाइंड करें तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू मिल रही है। जब उल्टा करोगे 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू से एंटी लॉग निकालोगे तो वो 1 से 10 के बीच में वैल्यू मिलेगी। फिर से बताऊं, log 1 से log 10 हमको वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग मिल रही है। जब 0 पॉइंट समथिंग का एंटी लॉग निकालूंगा तो वैल्यू 1 से 10 के बीच में मिलेगी। जब भी आप एंटी लॉग फाइंड करोगे डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का, फिर से सुनना, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का, तो जो भी वैल्यू मिले उसको एक डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल लगाना है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर एक डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल ऐसा क्यों लगाना है कि वैल्यू 1 से 10 के बीच में हो। क्या ये समझ में आया? यस का
तो अब हमने एंटी लॉग टेबल के एक रूल बना लिया, हम बार बार ये सब नहीं करने वाले हैं और हम एंटी लॉग फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसी का एंटी लॉग फाइंड करो। चलो एंटी लॉग फाइंड करना है इसका 0.6350। एंटी लॉग टेबल निकालो। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 0.00, 0.01, 0.02 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें से कोई दो डिजिट है वो निकालो। 0.63 0.63 मिला आपको? ये रहा 0.63। इसी रो में कॉलम नंबर 5 वाला देखो, 5 कॉलम नंबर 5 इसके ऊपर 5 लिखा हुआ 4315 अब मेन डिफरेंस में जाओ। मेन डिफरेंस है ही नहीं, है ना। अब देखो 4315 जो है इसको मैंने क्या बोला था, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना बोला था। यस। अब इसके साथ ये जो 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको? 3 से। तो क्या मिलेगा? 4315। यही तो था 4315। समझ में आया? तो आपने इसका लॉग फाइंड किया, ये मिला तो इसका एंटी लॉग यही तो मिलेगा। एंटी समझते हो ना? अब इसका मुझे बताओ, कौन बताएगा? इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी 4.315 इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये मिल जाएगा। फिर ये मिल जाएगा। इसमें क्या करोगे? 10⁻01 से मल्टीप्लाई, तो यही मिलेगा। यही तो मिला था पहले। अब इसमें क्या करोगे? -1 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ आ रहा है? -1 से तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा? क्या एंटी लॉग टेबल फाइंड करना आ गया सबको? अब मैं कुछ डिजिट बोलता हूँ, उसकी एंटी लॉग आपको फाइंड करके बतानी होगी। आपको साथ ही साथ लिखने भी जाना है। चलो मुझे एंटी लॉग बताओ। 2.6733 इसकी एंटी लॉग वैल्यू बतानी है। 4710 प्लस 3 बस आई क्यों साचું દે 6166 अच्छा फर्स्ट फाइंड कर लिया? यस सर। कितना मिलेगा? 471.3। क्या सबका आंसर है? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6166 सर थर्ड में क्या लिखा है? थर्ड में 1 बार 0.8782 नंबर 2 सेकंड वाला बताओ। 6160 किसी को डाउट? नो पूरी क्लास में किसी को डाउट नहीं है? आपको डाउट है? क्या नाम है आपका? सीकर। चलो लॉग टेबल चेक करो। लॉग टेबल में क्या करना है? 79 वाला कॉलम देखो, 0.79 एंटी लॉग टेबल है ना आपके पास? देखो 0.79 वाला कॉलम है और उसके बाद फर्स्ट कॉलम 0 कितना लिखा हुआ है?
ऐसा लिखा हुआ होगा 6.6166 ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 6.16 ऐसा लिखा हुआ है। फिर हम लोग ऐसा लिखेंगे, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे और 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁴ कितना हुआ 6.1661000 4 टाइम्स तो 61660 समझ आया। अच्छा ये फाइंड किया 0.7554 क्या बात है, बहुत वेरी गुड सर फोर्थ का आंसर 1.750 0.2431 हाँ क्या लिखो 1.750 इसका भी नेक्स्ट फिफ्थ 2.340 into 10 minus 8 2.340 into 10 minus 8 सही है माइनस अब सही है ना। यस किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, राइट? किसी को डाउट, हमने ये फाइंड किया, किसी को डाउट है? नो डाउट। चलो अब ये जो लॉग और एंटीलॉग पढ़ा है इसका काम क्या, क्यों पढ़ा? हमारे पास कोई काम नहीं था इसलिए फ्री बैठे हो तो कुछ कर लेते, ऐसा नहीं। हम लोगों ने इसको इसलिए पढ़ा कि हम कुछ इस तरह के फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 84 v2 होल स्क्वायर into 0.1259 on 24.478 होल पावर 5। इसकी क्या वैल्यू होगी ये फाइंड करेंगे अब लॉग और एंटी लॉग के लिए। कैसे फाइंड करेंगे ये नहीं समझ आया? 0.36 और 92 सेट करो एंटी लॉग टेबल 0.36 और फिर 2 वाला भी लिखने सेट करो कितना ये हो जाएगा 2340 हो रहा है। फिर एक डिजिट छोड़ के डेसिमल 2.340 और ये मतलब -8 है 10⁻⁻। समझ गए? अच्छा ये सब लोगों ने नोट किया है? ठीक है। अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे वो सब। इसकी क्या वैल्यू होगी हमें नहीं पता, हमने लेट किया कि ये लॉग सॉरी एक्स है इसकी वैल्यू। अब बोथ साइड लॉग ध्यान देना, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स बेस 10, ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 10 और इसके अंदर ये पूरी वैल्यू। अब बताओ मुझे क्या इसकी होल पावर 1/2 है? यस होल पावर 1/2 है। तो पावर क्या होगी? मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन की इसकी होल पावर 1/2 है, पावर 1/2 है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ बेस 10 8432 होल स्क्वायर इनटू 0.1259 on 24.478 होल पावर 5। क्या ये बात समझ में आई? यस सर आप में से जिसको डाउट है फटाफट मुझे बताओ जल्दी। किसी को डाउट है? नहीं। अब बताना मुझे log a by b क्या होता है? a minus b log of base 10 8432 whole square into 0.1259 minus 1/2 log of 24.478 whole power 5। इस स्टेप तक जिसको डाउट है वो फटाफट पूछ लेना। किसी को डाउट इस स्टेप तक? गर्ल्स बॉयज दोनों। अब देखो ये log a into b है तो log a plus log b हो जाएगा। यस सर तो ये बन गया 1/2 log of base 10 8432 whole square 8432 whole square plus 1/2 log of base 10 0.1259
माइनस 1/2 log ऑफ बेस 10 24.478 होल पावर। इस स्टेप पर किसी को डाउट? नो डाउट। ये 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसको मैं यहाँ एक स्टेप नहीं लिख रहे, यही से कर रहे। इसकी कोई पावर है? इसकी पावर। अब मुझे बताओ क्या आपके पास इसकी वैल्यू है? लॉग टेबल से फाइंड कर सकते हो? यस सर। चलो बताओ लॉग 8432 की वैल्यू जल्दी जल्दी बताना अपने पास टाइम पर। 8432 की वैल्यू 9259 9259 8432 की वैल्यू क्या बता रहे हो आप? 9259 3.9259 भूल गए इतनी देर में? नहीं सर। ये कितनी 4 डिजिट है यस ना? यस सर। तो 3 आएगा कैरेक्टरिस्टिक। यस सर। कितना मिला? 3.9259 प्लस 1/2 इंटू इसकी वैल्यू बताओ। लॉग हाँ लॉग 0.1259 जल्दी बताओ। डेसिमल तो पहले भूल जाना है, पहले इसको 969 प्लस 20 पार्ट बताओ जल्दी क्या आएगा। 1 बार पॉइंट 1 वेरी गुड। इसका मैंटिसा पार्ट आएगा 1 है ना? 0.1000 ऐसी वैल्यू। यस सर। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तो 1 बार। क्या ये बात समझ गए? यस सर। -5/2 चलो इसको बताओ 24.478 कितना? 1.4391 प्लस 12 1.4391 चेक करो। आपने मेन डिफरेंस ऐड नहीं किया होगा या फिर कॉलम कोई और देख लिया होगा। कॉलम इसमें 4 वाला देखना है, जाने का और 4 लिखा होगा। 1.4391 ये वैल्यू आ रही है, चेक करो। नहीं मिल रही? चलो मैं देखता हूँ। चलो 24 और 47 है ना? 3874 प्लस ये मिस्टेक तो नहीं कर सकता इतनी बड़ी, मैं कहीं और कर सकता। 27 और 24 मैंने मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, फिर तो आप सही। कितना? 1.386 ये मिलेगा सबको? अब मुझे इसकी कैलकुलेशन करके बता सकते हो कितना है इसकी वैल्यू? हाँ तो वो आप रखे तो पूछा सही जाएगा सर। हाँ कोई बात नहीं। चलो मैं चेक 24.48 ठीक है? 4 डिजिट करके ढूंढते हैं तो 24 ये रहा 24 और फिर 4 3874 मिला और फिर टाइम डिफरेंस है 8 वाला 14 3888 हाँ ठीक है ये वैल्यू मिलेगी। अब मुझे बताओ 3.9259 प्लस 1/2 ये है, इसका मतलब -1 है। -1 प्लस 0.01 कितना हुआ? ये -1 प्लस 0.1 -5/2 1.38 ठीक है?
किसी के पास कैलकुलेटर हो तो ये करके बता दो। नहीं किसी के पास? 3.9259 प्लस 1/2, इसको कितना लिखूं? माइनस ऑफ 0.9 माइनस 5/2 और 1.388। 0.45 हो जाएगा, नहीं तो माइनस 0.45। चलो जितना हो रहा है उतना कर लो। 3.9259 माइनस 0.45 माइनस 5/2। पहले 2 से डिवाइड करके देखो, 13 है तो 6 आएगा 0.6999। सही है? 4 डिवाइड करूंगा ना, 12 का 6 18 का 9 और 6 4। ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.9259 माइनस 0.45 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो तो 34720 34 ना, 3.47 ये वैल्यू। अब इसके बाद अब बताओ वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये 0.45 में मैं ऐड कर देता हूँ। 0.45 कितना हुआ ये देखो, 2029 माइनस 3.9 और ये है 3.9259 माइनस। अब बताओ कितना हुआ ये? 39 ठीक है? ये किसकी वैल्यू है? log ऑफ x की। ध्यान दे, अब लोगों को हटाना है तो आंटी लोगों को बोलो, तो कितना हो जाएगा? x ऑफ एंटी लॉग 0.0039। क्या इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो? यस। एंटी लॉग 0.0039। 1009 कितना लिखूं? 1 बार 1009 क्या ये सही बोल रही है? चेक करो। One zero 0.0039 क्या मिला? 1.2 कितना मिला? 2455 आप इतना बताओ बस, 0.0039। एंटी लॉग देखो 0.003 पे कितना है? 1007 प्लस 007 और फिर 9 1009 है ना। अब इसकी वैल्यू हम लोग 1 पॉइंट लिखते हैं, एक डेसिमल छोड़ के। Yes. 1.009 ये आया 1.009 इंटू 10⁻² कितना लिखो? -2। Yes, sir. -2 लिखूंगा ना, Yes. ये कितना हो जाएगा? 0.01009। ये वाली वैल्यू समझ गए? Yes, sir. तो इस तरह से हम इस तरह के फंक्शन को फाइंड करने के लिए लॉग और एंटी लॉग यूज करते हैं। तब आपको केमिस्ट्री के जहां भी जरूरत पड़ेगी लॉग एंटी लॉग फाइंड कर लोगे आप लोग, Yes, है ना। sir. तो लॉग से रिलेटेड ये एक और टॉपिक फिनिश हुआ अपना। एक और क्लास है आज अपनी इवनिंग में, उसके अंदर हम लॉग सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज करेंगे। लॉग सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज, फिर आपका लॉगरिथम चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट डे से सेट्स फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके एनसीईआरटी का। Sir.
एंटी लॉग 10 रेज़ टू पावर 0.0039 0.0039 का मतलब पहले लिख लो 10 रेज़ टू -2 ऐसा लिख सकते हो। अब इसका एंटी लॉग तो क्या हो जाएगा -2 -2.2 बार टेन रेज़ टू -2 का मतलब 1/100 समझ आया। इसकी क्या वैल्यू आएगी 1.009 का 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.0। ये था आपका लॉग टेबल और एंटी लॉग। आप लोगों ने शीट सॉल्व करी है लॉग टेबल की, सॉरी लॉग की प्रॉपर्टीज वाली जो आपको शीट मिली थी 100 क्वेश्चन की। यस यस सबने सॉल्व की? यस उसके डाउट है डाउट? तो उसके डाउट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जब भी क्लास आएगी। सबने पूरी शीट सॉल्व की है? हाँ अब गर्ल्स में से किसी ने उसकी हार्ड कॉपी निकाली?